पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा हैं, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम या कौन से कर्म का भोग रहे हैं? तो परमात्मा ने कहा, ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था। तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो, तुम आप गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताओ? ये देख तेरी स्ट्री शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की ओर नहीं पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा के, एक सेकंड का काम। और ये दुर्गति होगी, तुम बात करे था लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है। तू वहां तो सारी समझ मांगी थी कि सचमुच इब्रान मट्टी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति, के काम आई? आज जोड़ कर कह सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी रजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए, वह सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण। फिर देखना कैसे पार करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका। लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहाँ से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहाँ से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहाँ से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान, जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका। इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये मेरा असली रूप, खान लग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो यो भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड है। अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिस्की बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहाँ से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुंच गए जहाँ उन्होंने जाना था। अब काल ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया। परमात्मा ने जोग जीत अपने पुत्र का रूप बना लिया। कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, इस गंदे लोक में परमात्मा ने भी हमारे लिए इतना कुछ करना पड़ता है हमें निकालने के लिए। अब जोग जीत रूप में ही परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में इस काल को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित किया था, और कहा था ये सुन ले आदेश परम पिता का, निकल जाए यहाँ से। तो 21 ब्रह्मांड लेकर ये आया था। इसने गलती बहुत की थी वहाँ पर, दुर्गा इस प्रकृति के साथ दुष्कर्म करना चाहा था। इसने इसके पेट में शरण ले ली थी।
और परमात्मा ने फिर उस लड़की को उसके पेट से निकाल करके दुर्गा को और इसको दोनों को वहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया था। और दुर्गा को परमात्मा ने हम सब आत्माएं पहले ही दे दी थी उसको बीज रूप में, और वचन शक्ति से उत्पन्न करने का आदेश दे दिया था। तो उसने ये प्रतिशोध लेना चाहा काल ने कि जोगजीत आज फंस गया, मेरे लोक में क्यों आया, तो मेरी आज्ञा बिना। और फिर उसको याद आ गया, हो सकता है पिताजी का, परम पिता का कोई आदेश लेकर आया हो। कहा कि पहले तो मुझे तू बता पिता का कोई आदेश है तो, और फिर आज तुझे मैं कूटूंगा, आज तेरी पिटाई करूंगा, तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे वहां से निकाला था, मैं यहाँ बुरा हाल हो रहा है मेरा। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि सुन ले ज्योत निरंजन परम पिता का आदेश मैं किस लिए आया हूं। अरे भले व्यक्ति ये तेरे साथ आगे इन के बुरा किया तेरा, ये मेरे बच्चे तेरे साथ आ भी गए तो तेरा के बुरा किया इनने, तो इनके साथ कैसा जुल्म कर रहा है, किसी को गधा बना के घुमा रखा, किसी को कुत्ता बना दिया, टट्टी खा रहा है हैं, और फिर किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आँख फूट गई, किसी की दोनों टांग कट गई, हाहाकार मचा रखा। तेने कसाई को शर्म आई थोड़ी बहुत, पिताजी ने भेजा हूँ मैं, पिता के आदेश से आया हूँ और नीचे जाऊँगा मैं, तेने परमात्मा का नामों निशान मिटा दिया, भगवान का तो जिक्र भी नहीं करता तू, अपने आप पर बोर्ड बैठा हैं, और तेने सारा झूठा ज्ञान फैला दिया, इनके मूर्ख बना रखा है, इनको सच्चाई से दूर कर दिया। नीचे जाऊंगा, इतने काल के लोक में नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये काल नहीं है, ये भक्ति तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, और सही मंत्र उनको दूंगा, सबको पार करके सतलोक भेजूंगा, ये आदेश है पिता का। अब उसका तो कालजा कांप गया, काल का कि तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा ये तो, क्योंकि इसने तो हम अपनी खेती बना रखे, गाजर मूली बोया करे जैसे किसी ने पाउडर खावे। तो उसने सोचा कि तो भाई जुल्म करेगा, एकदम उसके कहते हैं कबीर परमेश्वर बता रहे हैं धर्मदास, मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा मारा जैसे बाज मारता है नीचे छोटी चिड़िया के ऊपर। इसने मुझे एक जोगजीत समझ गए, और धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का सुमन शुरू कर दिया, 2 अक्षर के का श्वास से। पुणात्मा ये अपने लिए आदेश दे रहे हैं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे हैं कि इस सतनाम के श्वास उश्वास के अधिकारी से प्राप्त मंत्र से मैं इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने से यु काल भी आ जाता रहे, काल के दूतों का दर्जा करे छोड़ दो। इस सुमरण के करने से जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यूं काल ले मुंह मोड़े। जैसे गार्डू होते हैं ना ये सपेले, सर्प को काबू करने वाले, एक मंत्र सिद्ध कर लेते, एक वाणी श्लोक, और कहते उस मंत्र से बोलने से अगर सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो ना डसने के लिए, वो मंत्र बोलने लगता है तो अपने आप वो फनपति यानी सर्प फन को सीधा करके और नीचे झुक जाता है। कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रख फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यू काल लवे मुंह मोड़े। और ये ऐसा प्रबल मंत्र है, एक सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मोला बैठा मोर से और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत। जैसे आपने देखा हो ये खागड़ बिड़ा करें, जोटे भैंसे बढ़ते हैं, एक दूसरे का खेड़ मारा करें, सिर की खेड़, उसको सिर बढ़ाने को खेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम सतनाम जाप करने लगते हो, परमात्मा आपकी रिहर्सल देखता है। क्या देखता है कि जैसे कभी स्वप्न में या वैसे आपको कोई भयंकर आकृतियाँ दिखाई देने लग जाती हैं, तुम उनसे डर कर किसको याद करते हो? यदि आपके अंदर ये आस्था है और भक्ति बढ़ी हुई है, परमात्मा पर विश्वास है इस नाम पर, तो वो तो करेगा सांस का सिमरण, उस मंत्र का श्वास, उस श्वास से 2 अक्षर का।
तो उससे क्या होगा, वो भयंकर आकृतियां ऐसे गायब हो जाएंगी जो भागते दिखेंगे, जैसे इनका कोई भाले ठोक दिया हो किसी ने। और जो अनजान होंगे उनको देखते नहीं को हरी मार गिरा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो माँ थोड़ी बचा सकती है, वहाँ तो ये मंत्र बचा होगा। तो वो हथियार डाल देने वाला सूरवीर और वो सही ट्रेंड व्यक्ति नहीं होता। तो क्या बताया है कि 12 कोट यम किंकर जहाँ एक नाम की खैड़, 12 करोड़ यम के दूत हैं जो इन प्राणियों को यहाँ से ले लेकर जाते हैं, जब मृत्यु होती है साथ पकड़ कर बांध ले जाते हैं। तो कहा परमात्मा ने कि मौला बैठा मोर्चे और देखे अपने जन की भेड़, अपने भगत की कुश्ती देखे, यू कौन सा दाव लगाएगा अब। और 12 करोड़ यम किंकर हो वहाँ एक नाम की खैड़, एक नाम की खैड़, एक सीमंड समास का कहते सारा न लोट पोट कर देगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा, और ये दाव लाकर ही आप इसको ढा सकोगे, और कोई तरीका नहीं इसके। तो वैसे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपन इसका आगे कहते हैं। ब्रह्मा का आसन डिग गया जब सुनी काल की गाज, जब ये अपने लोक से दहाड़ा, ब्रह्मा का भी आसन डगमग हो गया था। आपका तो औकात क्या है। ये हथियार है हमारे जो इसके लिए हम लड़ेंगे, श्वास का सिमरण सतनाम आदि। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जब सतनाम का सुमन किया धर्मदास, अब धर्मदास को दृढ़ कर रहे हैं कि तू भी ऐसे करना, कोई आपत्ति आ जाता है। न उस मालिक ने तो केस सुमन की हो सकता थी, उसका के बसाव थी उसके आगे। फिर भी हमें एक दाव बताया, दाव जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते ना रेसलर, वो दाव लगा कर ही पहलवान को डाल सकते ना, तो एक जैसी ताकत होती है उनमें तकरीबन। जिसका दाव बढ़िया वो ठोक देगा, दूसरे ने ठाके। तो उसी समय मैंने श्वास का सिमरण किया सतनाम का 2 अक्षर का, और काल ऐसे पड़ गया नीचे, इतना डर गया, उससे भय हो गया, भागन लगा वो और पाताल में जाके गिरा। अब मैं भी उसके साथ साथ गया, क्योंकि मैंने तो उससे काम था, आया उसी के लिए था। वो वहाँ भी घबरा गया और भाग के छुपने लगा। जब उसने पकड़ा मैंने, भाग मत, तुझे कुछ नहीं कहूँगा पर बात सुन मेरी, चल वापस चल वहीं पर। तो ये तुम्हारा भगवान को मैं ऊपर लेकर आया, फिर उसी इसके 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर वाले स्थान पे। और फिर इसने कहा जोगजीत मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दे, तू बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। बड़े तो बख्शमा ही करते हैं, छोटे हमेशा गलती किया करते हैं। और मैं तो आपको पिताजी के बराबर मानता हूँ, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। और आपके पास तो वही पावर है जो मालिक वाली है, परमात्मा ने आपको शक्ति देकर भेज रखा है, आप उसके प्रतिनिधि हो। अब जब अपनी ताकत से यहाँ काम नहीं चलता तो जीव चापलूसी प्रयोग करता है। यहाँ सबका स्वभाव उस निरंजन जैसा ही है। इकलौती लड़की कहीं बाहर दिखाई देती है तो मन में 100 दोष पैदा होते हैं, तो यही दोष इसके अंदर वहाँ विद्यमान हुआ था, वही हम सब के अंदर प्रवेश है, क्योंकि ये मन इसमें बैठा है, उसमें है ये दोष सारे। और ऐसे ही चोरी करने में, और ऐसे ही किसी से ताकत से बात नहीं बनती, फिर चापलूसी करने की स्वभाव हम सबका एक जैसा ही है। तो उसने फिर चापलूसी शुरू की और कहा, ए भाई आप मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दो, मुझे कुछ त्रुटि, मेरे लोक में कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति कर दो, पिताजी से प्रार्थना करके मेरी पूर्ति करवा दो। अब परमात्मा तो जानी जान थे, उनको तो सब पता था ये बालक के मांगेगा आगे, उसको उनको ये पता था सारा क्या मांगेगा ये। कई भक्त ये प्रश्न करते रहते हैं क्योंकि ज्ञान पूरा सुनते नहीं और पहले बिदक जाते हैं, पूरा ज्ञान सुने। तो इसमें मीन में एक नहीं है परमात्मा की ज्ञान में, पर ध्यान से सुने। परमात्मा को मालूम था यू के मांगेगा। परमात्मा बोले कबीर जी के बोल भाई क्या मांगता है, मांगो। नो बोला जी वचनबद्ध हो जाओ। अच्छा जी वचनबद्ध हो गया मैं, बोल। उसने कहा कि 3 युगों में तुम जीव ले जाओगे वापस। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर जीव थोड़े जाही, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। चाहे कितने ले जीव चौथे युग में परमात्मा। और ऐसा वचन हर मोय दीजे
तब तुम गवन संसार ही कीजिए, कि ये मुझे वचन दे दे प्रभु, फिर आप नीचे जाइयो। इसने और भी 2-3 प्रश्न किए थे और फिर ये कहा था कि एक और प्रार्थना मेरी, कलयुग में जब आप जीव ले जाओ, आपके ज्ञान को, आपके मंत्रों को जो स्वीकार करे आप उन्हीं को पार करना प्रभु, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरे, आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। और भी इसने 1-2 वचन मांगे थे, वो आने वाले समय में फिर बताएंगे, यहाँ प्रसंग बदल जाएगा, नहीं फिर वो लंबा हो जाएगा। और यदि वैसे कह दूंगा तो आपके पल्ला पड़े नहीं बात। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने जब ये कह दिया कभी परमेश्वर ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, वचनबद्ध हो गया, तब एकदम त्योर बदल गया यूं भस्मासुर की तरह। ये सबका एक जैसा स्वभाव है। भस्मासुर पहले तो भगवान शिव के प्रार्थना करो था और नुआधीन हुआ बैठा था, आँख नीचे बुगले की तरह, उल्टा ऊपर न पैर नीचे न सर करके भक्ति करे था। और जब भस्म कंडा ले लिया वरदान वचनबद्ध करवा के, और फिर नौका ही बोले शंकर होशियार न मारूंगा, वो इसने किया परमात्मा के साथ। अब शंकर जी तो भाग लिए, विष्णु रूप माँ के परमात्मा ने पार्वती रूप बना के उसका पीछा छुटवाया, भस्मासुर मारा। और वहाँ उसने जब सारे अपने कर्म कर लिए, परमात्मा वहीं खड़े रहे, कर तू क्या करेगा। और वो भगवान बाजरे जी अविनाशी मान्या करते हैं, वो भाग गए और वो वहीं डटे रहे। इस काल के सामने भस्मासुर का ब्यौत के है, वो तो इनके बाप के सामने नहीं भागे, सामने खड़े हो गए कि करके करेगा। फिर सांस कैसे मन से उसका, वो तो वैसे मालिक की कृपा थी, सांस तुम्हारे लिए बता नहीं बसाई इसकी कुछ भी। तो फिर जब इसने सारा कुछ ले लिया, वरदान पा लिए, आंखें बदल गया, कहने लगा जोगजीत अब बेशक जा तू संसार में, 3 युग में तो तू ले जा नहीं सकता, वचनबद्ध हो गया। और जब 4थे युग में तुम आओगे ना, उससे पहले इन सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न पूजाओं पर लगा दूंगा और उल्टा ज्ञान ठोक ठोक कर भर दूंगा। अपना अपना मता ये सब बोला करेंगे, किसी को देवता पूजा ला दूंगा, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गुरुद्वारों में। और जब तुम्हारा हंस जाएगा ना, या तुम जाओगे या तुम आओगे या तुम्हारा कोई अंश आएगा, उससे पहले तो मेरे दूत जाके मेरे भेजे हुए संत बना के भेजूंगा और सारे विश्व में हैं, और तेरा नाम ले लेके 12 पंथ तो चलाऊंगा। कबीर नाम तो है, तेरे नाम तो कबीर कबीर करेंगे। और फिर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और चले जाइयो जोग जीत संसारा, हर जीव ना माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा ना माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने, कि तेरी कोई नहीं सुनेगा वहां पर तुम्हारी। जब तुम जाओगे तब तक तो मेरे दूत जो है, मेरे काल के दूत, ये सबको भ्रमित करके उल्टा ज्ञान भर के और सतलोक और सतपुरुष और ये सब महिमा गाएंगे। और वो सारा मेरे नाम जपेंगे, मेरे मुंह में आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये 12 पंथ तो कबीर पंथ के आपको गिनवाए थे कल रात्रि में, परसों भी। और बाकी अन्य पंथ ये काल ने भेज दिया, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, यो तारा चंदाला, ठाकुर चंदाला, वही सारे ये निरंकारी, ये जितने सतपाल वाले, ये हंसा देश वाले, सारे काल के पंथ हैं टोटली। ये सुधांशु वाला, ये आसाराम वाला, ये सब काल के पंथ। ये नहीं तक सीमित है इन देवी देवताओं तक जो काल के भी पुत्र हैं। और कहते हैं जा चले जाना, तुम्हारा कोई नहीं मानेगा। अब परमात्मा आए थे। अब कई भक्त ये कहते हैं, मन में दोष आ जाता है, विचारहीनता बढ़ जाती है। कहते परमात्मा ने भाइयों ये वर नहीं देना चाहिए था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जा।
इन्हें तो जब वापस ले जाना चाहिए था। अरे भले आदमी वापस कैसे ले जा, पहले तुम थे ना वहाँ पर, वही ना गड्ढे थे हम, वहाँ नहीं टके। ये हमारी देही टूट ली खूब, कलयुग में पता लग जाएगा हमने अपनी औकात का। इसलिए ये सेलेक्ट किया था दाता ने। अब कारण क्या है, जो दास ने आज ये प्रसंग शुरू किया था उसके ऊपर फिर आते हैं। परमात्मा ने कहा था कि चौथे युग में जब इसने ये कहा कि तुम्हारा कोई नहीं मानेगा, अपने काल के दूत भेज दूंगा और तेरा जो कोई हंस आवेगा बाद में या तुम आओगे तो कोई नहीं सुनेगा, वो भौंकता रहेगा और उसका पत्थर मारेंगे, पिटाई करेंगे उसकी, कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास चिंतित हो गया इस बात से कि हे प्रभु, वो तो अब इसने कर ही रखा है। अब मैं आपका बच्चा था और मैं आपका विरोधी, कितना विरोध मुझ दुष्ट ने किया मालिक, और सभी ऐसा ही करेंगे आपके साथ। हम सबको ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इसने। 100 प्रश्न किए थे धर्मदास ने, 100 बार मालिक ने समझाया, कभी हाँ बरा, कभी फिर मुकर जाए, कभी हाँ बरा, फिर नानू को कर हो जाए, तो सब गिला न्यू कर रखिए। तो उसके आंखों में आंसू आ गए, परमात्मा आप कैसे समझाओगे हमें, मेरे जैसे दुष्ट हो गए सारे, सभी यही व्यवहार करेंगे आपके साथ जैसा मैं कर रहा हूँ। हे भगवान आप कैसे करोगे। धर्मदास जी को मालिक ने सारी बता दी थी, पर ये मेरा दाव पेच अभी सार्वजनिक ना करना, मैं तुझे बता देता हूँ मैं क्या करूँगा। कलयुग की पिछली पीढ़ी में 12वां पंथ ये काल के जो कबीर पंथ में होंगे ना, गरीबदास का होगा। और तब तक मैं जो अब ये वाणी लिखवा रहा हूँ ज्ञान, इसमें भी ये अपनी सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे, कुछ इसका प्रारूप बिगाड़ेंगे। काल बिगड़ुआ होगा क्योंकि इसने सुख संवेद का नाश कर दिया था। और फिर गरीबदास नाम से 12वां पंथ होगा, ये मेरे नाम से। उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं पुनर् यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होएगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूं उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो गरीबदास पंथ में ये धारणा गजब की बना रखी थी, समझ में आई मारे क्यों कर रखा था यूं काम। सबकी ये धारणा थी कि मालिक की वाणी में जैसा भी बोल रखा है ऐसा ही लिखना, देश में एक भी अक्षर में फेरबदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी घटना घट गई थी, वो छेड़ा नहीं करते। इसमें परमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को, जो मैं बोल नहीं सकता, और वो भी लिखनी पड़ी ने, उसमें फेरबदल नहीं कर सके क्योंकि बिरान माटी हो जाती है, भगवान का आदेश था। तो इस कारण से गरीबदास की वाणी को किसी ने छेड़ा नहीं है, एज इट इज मात्रा है वो मात्रा नहीं लिखी, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और ये कारण ये था कि कहीं इसमें भी गड़बड़ कर दे, नालायक आके न कहेगा बेराज से नहीं। तो कहा कि 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और ये 12 पंथ जो हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ में हम आएंगे चल के। और फिर जैसे ही कलयुग है ना, धर्मदास जी से बात कर रहे थे, कलयुग था, स्टार्ट ऑफ द कलयुग, यानी बीच सी मिला ले कि ये प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है। और फिर इसके बाद पिछली पीढ़ी जब आवेगी तब हम आवांगे, उस गरीबदास पंथ में आएंगे हम आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है, लेकिन उन गरीबदास पंथ वालों के दास के विचार कभी नहीं मिले, क्योंकि वो जो वाणी में लिखी थी बातें उनके विपरीत क्रियाएं कर रहे थे। एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त उस पंथ में कोई भी संत ऐसा नहीं था जो ये मंत्र सतनाम देता हो, ओम नमः भागवते वासुदेव, कोई कुछ ऐसे ऐसे मंत्र मनमुखी, कोई सतगुरुदेव नमः, इस तरह के मंत्र दिया करती थी। और वाणी में स्पष्ट लिख रखे ये 2 अक्षर का मंत्र ये जाप करना, ये मंत्र है 2 अक्षर का, ओम और एक ये तत्व, और फिर भी उल्टे जाप कराती थी। तो मेरे उनका कभी विचार नहीं मिला। इस कारण से हम छुड़ानी जाना भी बंद करना पड़ा, और वो विरोधी भी बन गए थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत परेशानियां भी पैदा की। पर मालिक के सामने किसकी पार बसावे। तो परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो तब कहा था धर्मदास,
मैं बता देता हूँ तुझे क्या करूँगा मैं, पर अभी तू इसको सार्वजनिक ना करना, गुप्त रखना। हम क्या करेंगे, जब हम आएंगे वहाँ गरीबदास वाले पंथ में, या अपना दास भेजेंगे, ये दास भेज दिया परमात्मा ने, तो उस समय तक ये काल के दूत अपने अपने पंथ चला करके परिपक्व कर चुके होंगे, और सभी श्रद्धालुओं को ये पता होगा कि हमारे गुरुजी कौन सा मंत्र बताते हैं और कैसी डेफिनेशन सतलोक सतनाम सचखंड की बताते हैं। उनकी पुस्तकें भी बन चुकी होंगी, उससे मैं शिक्षित करूंगा सबको। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर देखा ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे वार्ता कराई परमात्मा ने, उन्होंने स्वयं सर्व स्वीकार किया कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो कोई और ही है। और वो जानते नहीं, सामने भगवान खड़े, अज्ञू कबीर इज गॉड, वह भी नहीं समझे इस बात ने। तब धर्मदास आया नीचे, फिर कहा कि हमें तो परमात्मा सब ने यही बता रखा कि वेदों में, गीता में, पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर है, अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो इसका मतलब है परमात्मा, ये वेद और ये कतेब, ये पुराण, ये तो झूठे हुए मालिक, ये तो झूठे हैं, फिर इनमें झूठा लिखा है। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। ये वेद और ये पुस्तक पुराण गीता ये झूठी नहीं, झूठे ये जो इनको समझ नहीं सके, एंड बैंड बोल रहे, इसके अंदर का एक अक्षर भी ना बता रहे तुम्हारे को। और धर्मदास मैं बताता हूँ, धर्मदास परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये जग बौराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, और सबसे कहिए एक राम ने आरा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, और सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद नहीं जाना। और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई परमात्मा ने कि अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दमदारुण वंश नंदन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। फिर टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी का बस छुड़वाए। फिर कहा कि धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये 600 साल पहले परमात्मा लिखवा गए थे। और कहता अब तू चुप रहना, बताना ना किसी को कि इन पुस्तकों में लिख रखे हैं, और जब मेरा दास आएगा ना, इन सब की पोल खोल जाएंगे। ये जिसे विद्वान हैं इन सब का फिर भांडा फोड़ देंगे हम, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। ये राधा स्वामी वाले पांचों नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की। काल ने कहा था कि 12 पंथ नाम जो ले हमरे मुख में आन समोई, ये सभी पंथों के बारे में संकेत समझ लेना। और उस समय तक ये सब पुस्तकें बना चुके होंगे, सब प्रजा को शिक्षित करूंगा। अभी तक इनकी दाव लगा है, ये एक ब्राह्मण वर्ग या काजी मुल्ला वर्ग ही शिक्षित है, बाकी सब अनजान बना रखे। ये झूठी सारी झूठ बोल रहे, वेदों पुराणों के विरुद्ध व्याख्या बता रहे हैं, इन्हीं का नाम ले लेकर। ये काल के पक्के दूत हैं। और फिर हम सच्चाई बताओगे सब वेदों और किताबों की कि इनमें क्या लिखा, ये तुम्हें बता क्या रहे हैं। तो बेटा फिर ये मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। और यदि तूने ये मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर अभी तूने बता दिया तो काल के दूत यही गुणगान लग जाएंगे और यही नाम देने लग जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, ये सतनाम सतनाम करे नाम दे पांचों काल के। और जबकि गुरु ग्रंथ साहिब की ये जो वाणी लेते हैं, संत मत प्रकाश बागचार में सावण सिंह जी ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, उन वाणी भी लिखी है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जे तू पढ़ा पंडित 2 अक्षर बिन 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत सुमावा। के हे पंडित, वो ब्रजलाल पांडे जो नानक साहब को पढ़ा करते थे पहले, फिर नानक साहब ने उन्हीं के साथ जाकर वार्ता की कि क्यों बका रहा दुनिया ने पांडा, तू तने कख का पता नहीं,
बता दे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इस बात से उसने बस चंगर गया। उसके पिताजी को भी ब्रह्मा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, तेरा पुत्र बिगड़ गया। तो उसका पिता भी विरोधी हो गया कि तू के पैदा हो गया हमारे। फिर कहा कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई अक्षर बिन दोई नावा, जे तने यो सारे ग्रंथ भी पढ़ लिए, इसमें ये 2 मंत्र तुझे नहीं प्राप्त हैं तो यूजलेस है तेरी पढ़ना पढ़ाना। और प्रणवत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा, 2 अक्षर का तो सतनाम हो गया, और एक यू सार नाम आदि नाम है जो आपको दिया जाएगा। प्रणवत का अर्थ है जो मर्यादा में रहेगा उसको, और सच्चे दिल से इसको ग्रहण करेगा तो यू लंघाएगा यानी पार करेगा, यू मंत्र सतलोक भेजेगा। और ये 2 अक्षर का सतनाम है, ये आपका यहाँ तक उलझेड़ा सुलझावेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी इसने यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर इसी को रिपीट किया है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद तू सदा सुखी हो जाएगा, और मेरी भक्ति करेगा तो यहाँ जने युद्ध भी करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, और शांति नहीं हो सकती यहाँ पर। हाँ, मुझे प्राप्त अवश्य हो जाएगा, क्योंकि काल का भगत काल को प्राप्त, काल के लोक में रहना उसने। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे। इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं? जैसे 500 यज्ञ, यहाँ आपसे 500 यज्ञ करवाई जाती है। और ये ओम नाम का मंत्र जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर के मंत्र में, ये सतनाम में एक ओम मंत्र भी है। अपने आत्माओं, ये मंत्र आपको प्रथम मंत्रों में भी दे रखा है, तो यहाँ कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं। और सतनाम का दूसरा अक्षर भी आपको इसमें दे रखा है, तो ये भ्रमित हो जाते हैं कि ये मंत्र यही हैं, इनको यहाँ से फिर यहाँ भी यही दे रखे हैं। तो ये आप अपने सतर की सोच छोड़ दे। डॉक्टर ने पता होता है कि ये 4-5 गोलियां इकट्ठी दूंगा तो ये असर करेंगी, इनमें से 2 एक अलग अलग से इस तरीके से पेश दी जाएंगी तो ये कुछ और एक्शन करेंगी। जड़ी वही है रोग काटने की। और दूसरे शब्दों में ये समझो कि जैसे एक लड़की के पति का नाम भी धनपत है और उसके पिता का नाम भी धनपत है। जब वो लड़की अपने पति का नाम लेती है धनपत, तो पति पर सुरती होती है, उसको पता है यू धनपत यू है। और जब वो अपने पिता का नाम बताती है तब धनपत उस पिता पर सुरत जाती है कि वो धनपत वो है। तो ऐसे ही समझ लेना, इसमें घना व्याख्या की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान हो आप, भ्रमित ना होना। तो जो ओम नाम का जो जाप है और ये यहाँ की जो पूजाएं हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये कंपलसरी है, ये बहुत आवश्यक है इस कलयुग में। क्योंकि हम कति कंडेम हो लिए, जो दास बताना चाहा था उस पर फिर आएंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ डिटेल देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे, फिर मैं तुझे कोई पाप कोई कष्ट नहीं दूंगा। जैसे हम क्या करते रहे, पहले भी ओम नाम का जाप जपते थे और पूजाएं कोई नहीं करता था मानव समाज। ये तो कलयुग में आकर हमारे को डिवाइड कर दिया काल ने अपनी सुनियोजित तरीके से। हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप ब्रह्मलोक में देवता बनकर बर्बाद करते रहे, फिर वहाँ से बर्बाद करके अपनी कमाई को कुत्ते गधे सुअर की योनि में कष्ट उठाते रहे, पाप के आधार से नरक में भी जाते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम पूजाएं करते हैं और जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, हम ओम नाम का जाप करते हैं, इसको एज इट इज दे देंगे सारा, कह ले तेरा अपना तू क्लियर कर दे हमारा सारा अकाउंट, तू सारा चार्ज ले ले अपना आज तक का। फिर ये हमें उसके प्रतिफल में कोई कष्ट नहीं दे सकता, इसका हमने ऋण दे दिया। जैसे पहले क्या होता था कि कोई गरीब व्यक्ति किसी सेठ साहूकार या बड़े किसान से लोन ले लेता था कर्जा, और वो उसका कर्ज नहीं देता था तो उसको मजदूर लगा देता था कि मेरे यहाँ मजदूरी कर, अपने पूरे कर लिए। अब जैसे वो किसी और बड़े सेठ से उसका मेल हो जाता था
प्रार्थना करता था। तो वो सेठ उसको पैसे दे देता था, उसका जो कर्जा जिसके वो नौकर है वो उसका सारा कर्जा तार के दे के उसका अकाउंटर वहाँ से मुक्त हो जाता था। और उस बड़े सेठ के जाता था, वो पंखे के नीचे बैठा होता, कलम से काम कर रहा है और वहाँ कस्सी बजा हुआ था। कितना अंतर हो गया। तो इस प्रकार इसका कर्जा दे देंगे हम, फिर यूँ हमें यहाँ कुत्ते गधे सूअर बना के ये तंग नहीं करेगा। तो इसने कहा कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि माशुच। इस काल ने कहा कि तू मेरे सतर की ओम नाम के जाप को उसकी शरण में जाने के बाद जो तू क्रियाएं करेगा फिर उसको मुझे दे देना। और फिर एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा परमात्मा नहीं है, अद्वितीय एकम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। और इन अनुवादकर्ताओं ने सब ने आज तक 5500 वर्ष हो गए इस धार्मिक पुस्तक गीता जी को लिपिबद्ध हुए, और इनका ये अनुवाद सुनाते सुनाते इन्होंने ढेर सारी पुस्तकें बना डाली। और सब ने व्रज माने आना कर रखा है, जबकि व्रज माने जाना होता है, क्योंकि इनके ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले अपनी अज्ञानता के कारण इन काल के दूतों ने। अब जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना, और उसका किसी सेंटेंस में गो शब्द हो और उसका अर्थ किसी ने कहा आना लिख दिया हो, तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं है अनुवाद करता, वो मूर्ख है। गो माने आना हो ही नहीं सकता, जाना होता है। इसी प्रकार व्रज माने जाना होता है, आना नहीं हो सकता। तो इनकी बुद्धि, ये अज्ञान था, इनको तत्व ज्ञान था नहीं, जिस कारण से इन्होंने सुप्रीम पावर मान कर श्री कृष्ण जी को उसी से को घुमा फिरा कर सब शब्दों को उसी पर आधारित कर दिया। अपने आत्माओं हाथी के वस्त्र को और किसी बैल पर डाल कर देखे, कोई हाथी का जो कवर हो उसके ऊपर डालने का और उस बैल पर डाल के देखे कैसे सेट होगा वो सारा इकट्ठा करके बेचक रख दो कड़े पे, ना तो क्योंकि भी ना फेट हो उसके। तो ये इन्होंने ऐसा कर रखा सदग्रंथों को श्री कृष्ण जी पर फिट करने की चेष्टा करके सारे अनरस कर दिए, उल्टा कर दिया सारा। अनुत्तम माने छठी कक्षा के बालक ने पूछ ले बुद्धिमान ने। अब जैसे गुड माने अच्छा होता है और बैड माने अनुत्तम बुरा, तो उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने बुरा। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि भगवान ने कहा वो ज्ञानी आत्मा मेरी अति उत्तम गति में सचित है। अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। और 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मूर्ख समुदाय प्राणी मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये मूर्ख समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से और मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो किसी के समक्ष आता ही नहीं। ये मेरा अटल एवं अनुतम दृढ़ मंत्र है, मेरा ये नियम है, कति घटिया और अटल है यू, कभी नहीं ऐसा करूँगा मैं, ये मेरा नियम। अरे वो अभी इन्होंने अनुतम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। जो भगवान, जो पिता, जो व्यक्ति समाज के सामने नहीं आ रहा तो उत्तम कैसे हो गया? वो तो कोई दोषी है, कोई अपराधी है, मुंह दिखाता कोई नहीं, किसी ने छुपा फिरा है कितना न्यू क्या करे। समझदार व्यक्ति को गलती बन जा तो भाई मैं तो मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा, मैं कैसे शकल दिखाऊं। तो ये छुप रहा है, इसने इसे जुल्म कर रहा है, हमारे को मार है, काट है, हाहाकार मच रहा है यहाँ पर। वो कैसे आवे सामने, इसका सिर फोड़ दे। एक बात जाए तो बताओ मैं हूँ भगवान, तो ऐसा भगवान होया करे, ऐसा जुल्म कर रहा तू। तो पुण्यात्माओं इसलिए छुपा बैठा है और ये कहता है ये मेरा अटल नियम है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। अर्जुन 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में लिखा है कि ये है मेरा अटल रूप, मेरा विराट रूप, जो तूने देखा, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, ये तो मैंने कृपा करके तुझे दिखाया है। और ये मेरी प्राप्ति, ये मेरे सुख, इसके दर्शन मेरे रूप के ना वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी प्रकार से नहीं हो सकते। तो इन्होंने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा मिले नहीं, आखिर में निराकार की थ्योरी बनाकर समाज में पेश कर दी, जबकि वो साकार है, सब भगवान साकार है, शरीर है, मनुष्य दृश्य है। अब कहने का भाव ये कि ये कहता कि सर्व धर्मान परितज माम,
मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे, उसकी शरण में जा। व्रत माने जाना होता है, आना नहीं होता। तो फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मैं अपना बंधुआ मजदूर नहीं रखूंगा, मेरा अकाउंट कर दे पूरा। तो इसका हिसाब परमात्मा करवा देगा और फिर हम आगे चलेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे सतनाम 2 अक्षर के मंत्र हैं, अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र हम इसको त्रिकुटी पर अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास है कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जब तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको। पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी। पुण्यात्मा इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बनाए कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना। आप तारना पड़ेगा। और परमात्मा कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत, और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की।
इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बच गई तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन नालियाँ में, इनमें से बच भी गई तय। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं हमारे गुरुजी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और उन्हें खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, चाहे पैदल पहुंच जाओ चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो। और वहाँ वही व्यक्ति जाता सैर सपट्टे, तो कोई धक्के खाएं जाओड़ा क्या फ़ायदा होगा, उसने देख भी और आ जाओ उल्टा, क्या फ़ायदा उसका। वहाँ पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और उस जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो डू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहाँ से फिर आगे कैसे जाएंगे, उस त्रिकुटी पर पहुँचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाएं पता फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो डू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी बजाने का, सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा। मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा, उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर हैं। वहाँ जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो डू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुँचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहाँ भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो हैं, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में से शिव इस कमल में, हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहाँ देंगे, लेकिन वहाँ पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने स्तर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है। जैसे श्री कृष्ण, इसने सारे प्रयत्न किए थे कि भी युद्ध ना हो, सबसे प्रार्थना की थी दोनों पक्षों से, फिर इन्होंने देख लिया था कि ये मानना नहीं, ये तो इन मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसमें क्या था कि सब रिश्तेदार राजा आधे आधे बांटने थे उन्होंने। ये राजा को भाई जो कौरवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, पांडवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, ऐसे कति तैयारी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूँ, और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि
श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की, और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया कि भी एक तरफ तक मैं हूँगा, एक तरफ मेरी सेना होगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनिल नायक। अनिल नायक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील से और बरखेड़ा पाला गांव है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, हमने नाम दीक्षा 2016 में ली संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर, रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम ये आर्य समाज करके है, तो उसमें हम कम से कम 30 साल से रहे, और उसमें एक गायत्री जाप के लिए पुस्तक देते थे, उसमें 1 लाख जाप करना थे, और हम वहाँ पे ओम का जाप के लिए भी वो पुस्तक देते थे, तो उसमें जाप करते थे और आर्य समाज में जाते थे। पेट में गैस ट्रबल इतना हुआ कि हमें जो उदयपुर का इलाज भी करवाया और वहाँ से कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हमने कहीं पे ये देवी देवताओं के भी चक्कर लगाए, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। और हमारे ये यहाँ पे सिर में लगने के कारण और इतना सिर दर्द होता था और ऐसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। डॉक्टरों को भी दिखाया तो डॉक्टरों ने माइग्रेन की बीमारी बता के और हमको बोल दिया है कि ये आपको टेबलेट हर दिन खाना पड़ेगी, और ऐसे हम गोली खाते रहे और दुख बढ़ता गया, और इस कारण हमारे आहार नली में अल्सर हो गया। तो फिर हमने डॉक्टरों के पास जाना भी बंद कर दिया, और फिर है जो ऐसे ही हम है जो दुख झेलते रहे। सर, आपने बताया कि आप आर्य समाज की बताई हुई भक्ति साधना करते थे। 1 लाख गायत्री मंत्रों का जाप आपको दिया गया था, वो भी आप करते थे। उस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आपको गैस की परेशानी हो गई। आपने कई हॉस्पिटलों में इलाज कराया, फिर डॉक्टर ने आपको माइग्रेन की समस्या बता दी, उसके साथ साथ आपको अल्सर भी हो गया। तो इन सब परेशानियों से जूझते हुए आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमको नहीं थी, और हमारे साला जी पेशी करके आ रहे थे हिसार से, तो उनने संत रामपाल जी महाराज का कहा कि आप साधना पे सत्संग देखो और उनकी शरण में जाओ, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। फिर हमने बोला वहाँ कितना पैसा लेंगे? सब धर्म गुरु 1000 से ऊपर तो उनका ये दान रहता कि नाम दीक्षा का पैसा लगता है। तो हम फिर उनकी कहे अनुसार वो बोले कि भाई कि वहाँ चलो, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी, खाना पीना सब फ्री है। फिर हम उदयपुर गए और वहाँ से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, उसके बाद में हमको माइग्रेन जो बीमारी थी, ये यहाँ पे लगने के कारण हमारा सिर दर्द होता था, तो वो बीमारी इतनी एकदम गायब हो गई कि हमको पता ही नहीं चला। अल्सर था पेट का, वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया, और हमारे गोलियां खाने के कारण है जो ये फेफड़ा खराब हो चुका। उदयपुर के डॉक्टर बड़ी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे हमको डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि आपका ये फेफड़ा 50% खराब हो चुका है। फिर उसके बाद में हम निराश हो गए, तो गोली भी खा रहे, तो हमारे साले जी ने बोला कि आप वहाँ चलो, तो गुरु जी की शरण में आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में। तो इस दास को आज कोई तकलीफ नहीं है और शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है ये दास। पहले में हार्ड वर्किंग वजन वाला कुछ भी काम नहीं कर सकता था, सिलाई का काम ये दास करता था, तो 2 घंटे 4 घंटे सिलाई करता था, और आज ये दास ये 15 घंटे सिलाई का काम करता। ना पेट में गैस बनती है, ना अल्सर है, ना कुछ सिर दर्द है, ना ये सीने में कुछ भी दर्द है, और आज बिल्कुल रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमारी पत्नी के सिर में लगने के कारण उनके इतना सिर दर्द होता, हम अहमदाबाद बहुत इलाज करवाया, और उनके है जो माइग्रेन बताया, और फिर वो टेबलेट खाई, तो उनके है जो पेट में है जो
गाल ब्लैडर की पथरी बन गई। तो उस पथरी के लिए डॉक्टर ने बोला कि आपको ये पथरी का इलाज आपको ये ऑपरेशन से होगा। फिर ऑपरेशन के लिए हमारे ऊपर डॉक्टरों ने बोला कि 40,000 रुपये लगा। 40,000 ये कहाँ से देता है, ये तो एक सिलाई का जॉब करता है। तो फिर मैंने फिर हमारे साले जी ने बोला कि भाई जिया जी आप दोनों साथ चलो और गुरुजी की शरण में चलो। तो फिर हमारी पत्नी के 12 mm की पथरी थी गाल ब्लैडर में, वो पथरी बिल्कुल निकल गई और माइग्रेन भी बिल्कुल खत्म हो गया हमारे संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लेने से। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। और लाभ हमारी सासू माँ के 7 ऑपरेशन हुए। हमारा फैमिली डॉक्टर कहता है कि आप अब आपके सासू माँ को क्यों नहीं हॉस्पिटल लाते हो। तो हमारी सासू माँ है जो आज वो मालिक की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लिया और 1.5 साल हो गए। वो एक भी गोली दवाई कुछ भी नहीं खाते हैं और आज स्वस्थ है। और हमारे ससुर जी खून की उल्टियाँ हुई थी 2 साल पहले। तो उनसे मैंने बोला कि आप हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, आपका दुखों का निवारण होगा। फिर उनने हमारी बात नहीं मानी, 2 साल तक बहुत बीमार रहे। फिर उसके बाद में अभी हमारी गुड़िया को रात को सपना आया कि पापा बोल रहे हैं कि नाम दीक्षा लेंगे। तो हमारे ससुर जी वो बोले कि जवाई साहब मेरे को नाम दीक्षा दिला दो, और उनने नाम दीक्षा ली। और उसके बाद में अभी 3 महीने हो गए, उनको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज हमारा पूरा परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे परिवार के दुखों का हरण किया है। सर क्या पहले आप नशा भी करते थे? सर ये दास तो नशा नहीं करता था, पर हमारे ससुर जी बीड़ी पीते थे, तंबाकू खाते थे और शराब का सेवन भी करते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया? हाँ सर, वो 3 बंडल डेली के बीड़ी के पी जाते और आज वो एक भी बीड़ी नहीं पीते। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनका नशा बिल्कुल छूट गया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपका अल्सर ठीक हुआ, आपके फेफड़ों में जो दिक्कत थी वो ठीक हुई और आपकी माइग्रेन की समस्या भी ठीक हुई। आपको गैस की बीमारी थी वो भी ठीक हुई। आपको और आपके परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने एक निरोगी और सुखमय जीवन दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम भक्त समाज से तो ये संदेश दें तो क्या दें, परमात्मा ही संदेश दे सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज, हम तो एक अनुग्रह कर सकते हैं समाज से कि आप रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, तो इनकी शरण में आने से दुखों का निवारण होगा और सभी पूरा संसार सुखी होगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। आजकल भक्त लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, पुस्तक सेवा, और टीवी पे सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ होता है, फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, उस पर कॉल करिए और घर बैठे पुस्तक आएगी। और 1 महीना सत्संग देखिए और ज्ञान समझिए और रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880 543 8222 880 544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।